नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि यदि आपके पास बीटेट और एसटेट हो जाए और जो भी बीटेट और एसटेट यदि क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका 50% तैयारी वहीं से हो जाता है। यानी इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि आप भीड़ से बाहर हो जाइएगा। यदि 11-12 देना चाहते हैं या 9-10 देना चाहते हैं या कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं या 6 to 8 में देना चाहते हैं, यदि स्टेट गवर्नमेंट बीटेट और एसटेट करवा दे तो आपका आधा कल्याण हो जाएगा। और इन सारे मुद्दा को लेकर आप लगातार देख रहे हैं, प्रतिदिन एग्जाम टूर के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है। और उसी कड़ी में मेरे साथ शशि शरण सर हैं, ऑफिसर एकेडमी वाले। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, विद्यार्थी चूंकि वैकेंसी की बात करिएगा तो सबसे कम वैकेंसी 6 to 8 में जिस तरीका से अनुमान लगाया जा रहा है, उसके बाद 1 to 5 में, 6 to 8, 9-10 में थोड़ा ज्यादा रहेगा, 11-12 में भी ज्यादा। 80,000 से बढ़ सकता है या वो फिक्स हो चुका है? मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, वो लाखों का आंकड़ा होगा। हो सकता है थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि लगभग 1 लाख से कुछ ज्यादा ही वैकेंसियां बाजारों में आएंगी। और आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। बच्चे देखिए 80,000 आए या 1 लाख आए, इतनी सीटें भी काफी हैं। अगर 80,000 ही आती हैं फिर भी ये सीटें काफी अच्छी सीटें हैं। और मुझे लगता है कि अपनी तैयारी पर सीटों की संख्या का ज्यादा प्रभाव ना देखते हुए अपनी मेहनत को लगातार बच्चों को आगे बढ़ाता रहना चाहिए और अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए। सीटें थोड़ी ज्यादा हो, थोड़ी कम हो, लेकिन है तो ज्यादा ही। मान के चलिए कि 1 लाख से ऊपर की वैकेंसी रहेगी। सर, विद्यार्थी सोचते हैं कि शिक्षक से बातचीत कर लें, और शिक्षक लोग भी जब विद्यार्थी का कॉल आता है तो वो लोग सोचते हैं किसी से बात किया जाए, कोई अधिकारी हो या इस तरह का कोई आयोग के आदमी हो या कोई भी हो जो आश्वस्त कर देना बढ़ने वाला है। तो कुछ कहीं से आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन की बात नहीं है, खबर आती रहती है और लोग बताते रहते हैं, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहे। वैकेंसी 80,000 से ज्यादा होगी, लगभग लाख के आसपास की वैकेंसी होगी। और वैकेंसी के अंदर में पीआरटी की सीटें भी काफी अच्छी खासी होंगी, अच्छी रहेगी। बिल्कुल। ये जो एक परेशानी थी बच्चों की, पीआरटी नहीं आ रहा है, पीआरटी नहीं आ रहा है, आप निश्चिंत रहे, पीआरटी की अच्छी सारी सीटें आएंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। सर, सबसे बड़ा दिक्कत विद्यार्थी के अभी चल रहा है, जैसे बताया गया था कि एस्टेट फेज 2 लेंगे। एस्टेट का जब भी शिक्षक भर्ती होगा उससे पहले देखा जाएगा, विषय की गणना की जाएगी और लिया जाएगा। तो क्या इस बार हो रहा है? देखिए, एस्टेट बहुत जरूरी है, आप इस बात को समझिए। हो रहा है नहीं, करवाना पड़ेगा। हो रहा है सवाल मत पूछिए, करवाना पड़ेगा। इसलिए करवाना पड़ेगा कि एस्टेट क्या है? एस्टेट एक पात्रता परीक्षा है। मतलब उससे आपको बच्चों को नौकरी तो वो मांग नहीं रहे हैं। एस्टेट कहने का बस इतना ही मतलब है कि एक पासिंग आपने दे दिया कि वो बच्चा अब टीचर के फॉर्म को भर सकता है। तो बिल्कुल, जब आपने बिहार बोर्ड के बीएसएबी के जो चेयरमैन आनंद किशोर सर थे, उन्होंने कहा था हम साल में 2 बार टेस्टेड कराएंगे, तो 2 बार आपको कराने में क्या जा रहा है? और मुझे लगता है कि सरकार अपनी तैयारी में होगी, आयोग अपनी तैयारी में होगी। और मुझे लगता है कि फरवरी के महीने में या मार्च के फर्स्ट वीक में एस्टेट की परीक्षा होनी चाहिए। और बिल्कुल चाहिए, आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। उन बच्चों का कौन सोचेगा? 2 तरह के बच्चे हैं स्टेट वाले, एक तो जो नए लोग पास करके आए हैं वो, और दूसरा वो बच्चे ज्यादा हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलती हो गया। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिनको करना था स्टेट लैंग्वेज पेपर से, उन्होंने कर लिया साइकोलॉजी में, उन्होंने कर लिया मैथ साइंस के अंदर में। बहुत सारी अलग अलग गलतियां हुई हैं बच्चों से, तो सुधारने का मौका देंगे और देना भी चाहिए, क्योंकि वो नौकरी तो मांग नहीं रहे। स्टेट की परीक्षा एक सीटेट की परीक्षा की जगह है। 9-10 में स्टेट की परीक्षा होती है, 11-12 में स्टेट की परीक्षा होती है। यह एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता में आप रोक नहीं सकते हैं। अगर वैसा कुछ मामला होगा तो फिर कोर्ट का दरवाजा खुला है, क्योंकि आपने कहा है, आप अपने बात से मुकर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। हर किसी को मैदान में लड़ने का है। बच्चे अपनी क्षमता से लड़ेंगे, जिसका नंबर कट ऑफ से ज्यादा आएगा वो नौकरी लेगा, जिसका नहीं आएगा नहीं लेगा। लेकिन आप स्टेट नहीं पास होने की वजह से अगर रोक दीजिएगा बच्चों को, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। 23-25 वाले विद्यार्थी एक से 1.5 माह के कारण कोई छट रहा है, कोई सेशन लेट होने की वजह से टेंशन में है, कोई ये सोच रहा है कि एग्जाम तो हो जाएगा, रिजल्ट में यदि लेट हो जाए तब मेरा क्या होगा। उस कंडीशन में जो विश्वविद्यालय वगैरह है उनको क्या आप? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। अगर परीक्षा अप्रैल के बाद हो रही है, अगर सरकार को तो डेट पता ही होगा कि कब कराना है। अगर परीक्षा अप्रैल के बाद हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में जितने भी बीएड के कॉलेजेस हैं उनको थोड़ा बच्चों के भविष्य का संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द उनका 23 से 25 वाला एग्जाम कराकर सर्टिफिकेट जारी कर देना चाहिए। क्योंकि किसी के भी जीवन का सवाल है। आप समझिए कि एक गलती से बच्चों के 1 साल के बर्बाद हो जाएंगे, और 1 साल नहीं, ये पूरा बिहार जान रहा है। मेरा गला खराब है, ये पूरा बिहार जान रहा है कि ये अंतिम वैकेंसी है जो लाखों में होगी। ये बात आप भी जानते हैं, हाँ या ना बताइए? बिल्कुल। और क्या ये बच्चा नहीं जानता? बच्चा भी ये बात जानता है कि अंतिम वैकेंसी है जो लाखों में 80,000, 90,000, 1 लाख होगी। इसके बाद जो भी वैकेंसी आएंगी वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 आएंगी, उससे ज्यादा नहीं आएंगी। तो वैसी परिस्थिति में किसी को भी वंचित नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है इस पर बेहतरीन तरीके से सोचकर छात्र हित में फैसला लेना चाहिए। विद्यार्थी सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं कि सबसे अधिक यदि आवेदन की बात की जाए तो एनआईओएस वाले डीएलएड अब अलाउड कर दिया गया है। वह सबसे ज्यादा आवेदन 1 to 5 और 6 to 8 में कोशिश कर रहे हैं। वहां आएगा भी, ये आप सबको मालूम है, हर बार आता है, लेकिन इस बार 2 गुना भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? केवल आज 1 to 5 पर आप चर्चा कीजिए, उसकी तैयारी कैसे करें। नेक्स्ट वीडियो लेंगे तो 6 to 8 पर भी बातचीत करेंगे, अगला वीडियो लेंगे उस पर भी बातचीत करेंगे। मतलब एक एक करके हम सोच रहे हैं ताकि विद्यार्थी को। इसमें 2 तरह के विद्यार्थी हैं। पहले विद्यार्थी वो हैं
जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छूटा है। जी जी। तो जिनका भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छूटा है वो आराम से घर बैठ के सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी पहले कर ली है। अगर उनकी तैयारी हो गई है, 1 2 नंबर 3 नंबर से छूट गया है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में घर पे बैठे सेल्फ स्टडी करें, कुछ नहीं करना। उनको पता है कि सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के बायो पोर्शन का वेटेज रहेगा, करंट अफेयर का वेटेज रहेगा, मैथ रीजनिंग का वेटेज रहेगा, ज्योग्राफी का वेटेज रहेगा। तो उसी क्रोनोलॉजी ऑर्डर के अंदर में प्रश्नों को सजाएं। और उनको पता है कि मॉडर्न में उनको 20 टॉपिक पढ़ना है, डेली 5 टॉपिक पढ़ें। अपने कॉपी के नोट से रिवीजन करें। रिवीजन एक तरफ आधा घंटा में रिवीजन करें और उसके बाद आधा घंटा के अंदर में वो बगल में घटना चक्र की किताब रखें, नई वाली सब्जेक्ट वाली किताब, उससे बना ले, बिल्कुल 2024 वाली। इससे क्या होगा कि 2024 वाले आपने 5 टॉपिक अभी पढ़ा, मान लीजिए उन्होंने पढ़ा थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि बंगाल विभाजन पढ़ा, स्वदेशी और बहिष्कार पढ़ा, मुस्लिम लीग का गठन पढ़ा, सूरत का विघटन पढ़ा, मॉरले मिंटो सुधार पढ़ा, यहां तक रुक जाना है। 5 टॉपिक पढ़ा, आधा घंटा नोट्स रिवीजन करने में लगा। जिस टीचर से आप पढ़े, भारत का हर टीचर बेहतरीन पढ़ाता है, हर टीचर। आपके पास जो नोट्स है उससे कॉपी का नोट्स पढ़ लिए, नोट्स बंद किए, इधर घटना चक्र खोले और उसी टॉपिक को ढूंढकर पूरा सवाल लगा लिए। ये टॉपिक का काम खत्म। डेली 5-5 टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री का 4 सब्जेक्ट उठाइए, 5 के 20 टॉपिक एक दिन में, अगला 3 महीना में आप बारूद हो जाइएगा। और आप पढ़िएगा टेस्ट सीरीज के चक्कर में। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, कोई भी संस्था टेस्ट सीरीज बनाती होगी, हम बनाए या कोई और बनाए, आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के उठा के दिए जाते हैं, एनसीईआरटी से थोड़े बहुत नए सवाल निकाले जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि 1857 की क्रांति तो आज हुई नहीं, 150-200 साल पहले हुई, 150 साल पहले हुई। तो जितने भी 1857 की क्रांति पर प्रश्न बन सकते थे, वो सारे प्रश्न लगभग अभी तक किसी ना किसी एग्जाम में बना दिए गए होंगे, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, दरोगा का हो, कांस्टेबल का हो, पीसीएस का हो, जितनी परीक्षाएं होंगी, तो लगभग 95% सवाल जो 1857 की क्रांति से बन सकते थे वो अब बन के तैयार हो चुके हैं। तो पहले तो हम किला बचाएंगे, और किला है घटना चक्र की किताब, पहले 95% अपना किला बचा ले, बचा 5%, उसके लिए हम नए तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, लेकिन पहले 95% तो बचाएंगे। बस यही काम करना है हर विषय में। सर ये जिस तरीका से आप पानी ले रहे हैं, मोदी जी का एक इंटरव्यू हुआ था और उनका वो वीडियो क्लिप बहुत वायरल होने लगा, इस पर आप क्या कहिए? कहीं ये क्लिप काट के कुछ लोग वायरल भी कर सकते हैं। देखिए क्या है कि आवाज निकल नहीं रहा है, गर्दन बैठा हुआ है, लगातार क्लास होती है, लेकिन आप आए हैं और बिहार के छात्र बड़े इंतजार करते हैं ऐसे वीडियो में, और उनको ये भी पता होता है कि इनसे पूछ लेने के बाद तो थोड़ा उनको लाभ मिल सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं और बस इसी कारण बोल रहा हूं। सर 1 to 5 में विद्यार्थी यदि अनुमानित कहें, क्या 20,000 प्लस सीट रह सकता है या 15 के आसपास रह सकता है? क्या कुछ उम्मीद है? हंसी खुशी 20,000 से ऊपर रहेगा। 20,000 से ऊपर है, 1 to 5 की तैयारी में लग जाए, आंख बंद करके। आप क्या कुछ कर रहे हैं 1 to 5 के विद्यार्थी के लिए? स्पेशली कुछ नहीं करना है। ऑफिसर एकेडमी अपने बैचेस के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज पे फोकस किए हुए हैं। ऑफलाइन में देखा ही आपने, बैठने की जगह नहीं है, तो बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसा कोई बच्चा ये जो 800-1000 बच्चे बैठते हैं क्लास में, ऐसा 50 बच्चा ही वो मुश्किल होगा, उसमें 750-800 बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में 4 लोगों ने नौकरियां हमसे पढ़ के ली होंगी। बिहार में कहा जाता है कि गांव गांव बोल रहा है, शहर शहर डोल रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी। उसका रीजन जानते हैं क्या है? रीजन है कि ऑफिसर एकेडमी एकमात्र ऐसी संस्था है जो एक बैच में रोज 10-10 घंटे की क्लास देती है। 10-10 घंटा हम लोग पढ़ाते हैं, सिलेबस सबसे ज्यादा कंप्लीट करते हैं। बच्चों से निवेदन है, हमारा कोर्स नहीं खरीदना है, मत खरीदिए, जिससे पढ़ना है उससे पढ़िए, लेकिन अपने शिक्षक में आस्था रखिए। डॉक्टर और मास्टर, इन 2 चीजों में आपको भरोसा रखना पड़ता है। आंख बंद करके भरोसा रखिए, शिक्षक पर विश्वास कीजिए, उनके द्वारा जो बताए गए मार्गदर्शन है उन पर चलिए, उन पथों पर चलकर सफलता अर्जित कीजिए। लास्ट प्रश्न होगा सर, जैसे कि पेपर में मिल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि कॉमन की बात करें, वो चाहे 1 to 5 वाले विद्यार्थी हो या 6 to 8 वाले विद्यार्थी हो, कोई भी कॉमन रिजल्ट 15-20 हजार है, ये विद्यार्थी ही बता रहे हैं, पेपर वगैरह में भी चर्चा चल रहा है। अगर इस बार कोई विद्यार्थी 1 अंक से छटा है तो ये कंफर्म नहीं अग्रवाल निकाल लेगा, अच्छी बात है, कहीं अगला बार 2 अंक हो जाए या 3 अंक हो जाए, क्या हो जाए, या टाई ब्रेक, इसको सर इस बार तो और कठिन रहा है, क्योंकि एनआईएस वाले लोग भी फॉर्म भरेंगे, जो लोग नई सीटेट पास किए वो भी भरेंगे, नया एस्टेट जो अभी रिजल्ट आया 3 लाख बच्चे पास किए वो भी भरेंगे, और अगर दोबारा एस्टेट हो रहा है तो वो भी भरेंगे। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में नहीं आई है, पूरा रिजल्ट पर विद्यार्थी अभी परेशान चल। देखिए मुझे ये कहना है कि एक बार आयोग को और शिक्षा विभाग को साथ में बैठ जाना चाहिए और पूरक देना चाहिए। अगर आपकी नियमावली में नहीं है तो नियमावली में जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो नियमावली में नहीं हो सकता है, हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।